हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आशा स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम में देखेंगे क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे ज्ञात करते हैं और इसके फार्मूले क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे पहले सीरीज हमारी क्या बनेगी, सीरीज कैसी होगी और किस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारी सीरीज बनेगी, कहता है कि क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग, कोई भी संख्या आपको दे सकता है। तो जो हमारी सीरीज बनेगी वो सीरीज क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर जो कि क्रमिक संख्याओं का है, प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट, ये आपकी सीरीज इसी तरीके से n पदों तक की बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ पे आपसे अगर कोई क्वेश्चन देता है, तो अगर कोई बड़ी संख्याओं तक का है तो हम पहले स्क्वायर करेंगे, फिर योग करेंगे, फिर आपका आंसर आएगा। तो इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, आइए फार्मूला देखते हैं। फार्मूला आपका होगा n इंटू एन प्लस वन, ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस वन अपॉन 6। ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, हम यहाँ से इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। आइए आपको एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल के थ्रू लगाएंगे। जैसे आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है ना, क्वेश्चन बनाएगा, कहेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, या डॉट डॉट आपका यहाँ पे दे सकता है 10 तक का ही। पहले आपको मैं बताता हूँ 10 का स्क्वायर। सीरीज आप बनाना चाहें तो सीरीज बनेगी, ठीक है, इस तरीके से 10 तक का। तो n इक्वल टू क्या होगा, तो n इक्वल टू जो होगा आपका अंतिम पद, अंतिम पद होगा, और इसमें हम इसकी घात को नहीं लेंगे। ठीक है, अंतिम पद होगा, अब ब्रैकेट में घात को छोड़कर, ठीक है, घात को छोड़कर। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं फार्मूला। आपका हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस वन, 10 प्लस वन इंटू आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया, दूसरे में इन ब्रैकेट 2 इंटू 10 प्लस का 1 अपॉन 6 होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो आपका होगा 10 इंटू 11 इंटू, ये आपका हो जाएगा 20 प्लस 1 इक्वल टू 21 अपॉन 6, अपॉन 6। अब क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे और ध्यान रखेंगे, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कभी आप झटके में या अचानक और जल्दीबाजी में अगर इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर आपने कभी भी इसको गलती से सॉल्व किया, अगर आंसर आपका पॉइंट में आ रहा हो तो वो गलत है, क्योंकि इसका पॉइंट में नहीं आएगा, जो भी आएगा वो एक पूर्णांक बनेगा आपका। ठीक है, इसको हम काटते हैं, 3 से 3 दूना के 6 और 3 सत्ते 21, इसको काटेंगे, ये 2 बार में कटेगा आपका, और ये कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, आप गुणा कर सकते हैं, 11 पचे 55, 55 सत्ते आपका कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, बचेगा 3, 7 पचे 35 और 3 38, आपका हो जाएगा 385। जो आंसर आपका आएगा यहाँ पर 385 आएगा। इसको इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। आइए एक बड़ा क्वेश्चन बताते हैं, फिर इसके बाद इसका अगला टाइप बताएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको इस पे बड़ा क्वेश्चन भी दे सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको देगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4, 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, इसको यदि मैं कहूँ कि प्लस 50 का स्क्वायर। ठीक है, 1 से लेकर के 50 तक के क्रमिक संख्याओं का योग, या फिर आपका यहाँ पे सीरीज बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 से 50 तक क्रमिक संख्याओं का योग। ठीक है,
तो इस तरीके से भी आपको दे सकता है या फिर आपको सीरीज बना के देगा। तो यहाँ से हम इसको लगाएंगे और देखेंगे। देखिए अब आप अगर शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहते हो तो बना सकते हो भाई। कैसे बनाएंगे, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे जो दिया है अंतिम पद हमारा कितना है 50 है, और 50 को हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे 50 से हम गुणा करते हैं एक बढ़ा करके, तो कितना हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा। फिर हम गुणा करेंगे, गुणा अब किसका करेंगे 50 का हम क्या करेंगे डबल करेंगे, मतलब स्क्वायर 50 का 2 से गुणा करके फिर हम 1 जोड़ेंगे, फिर हम 6 से भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट करता हूँ 50 का दुगुना करूंगा तो आपका हो जाएगा 100 में मुझे 1 जोड़ना है तो आपका हो जाएगा 101। ठीक है, अब अपॉन 6, अब इसको काटिए। अगर मैं 3 से काटूं इसको तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, और ये आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा 51। ठीक है ना, तो 3 एक 3, 3 7 21, 17 3 51 होता है। और फिर इसको आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, आपका हो जाएगा 25 बार में। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पे गुणा करा सकते हैं। पहले अगर आप गुणा कराना चाहते हैं तो 25 से गुणा इसमें करा दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे 25 गुणे 17 गुणे 101। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम गुणा कराऊं तो आप चाहो तो 17 का इसमें करा दो या फिर 25 का इसमें कराओगे, आसानी होगी, फिर आप 17 का यहाँ पे गुणा आसानी से करा सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं 25 का कराता हूँ, तो आपका 25 से करना में 25 हो जाएगा, क्योंकि 0 है तो इसमें आपका 2, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 25, अब गुणे हो जाएगा आपका 17। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं गुणा कर सकते हैं, 17 पचे 85 होता है, 8 17 दूना के 34 34, और 8 आपका हो जाएगा 42 ठीक है ना, तो यहाँ पे 42, यहाँ बचा 4, फिर 17 पचे 85 और 4 का 89 हो जाएगा, फिर 17 दूना के 34। ठीक है, और 34 और 8 जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे 42 आ जाएगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 42,925। ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको अगला बताते हैं क्वेश्चन। अब जो देगा आपको क्या बोलेगा, ठीक है, तो इस फार्मूले को अगर आप याद करना चाहते हैं तो देख लीजिए। यहाँ तक का तो आपको मालूम होगा कि n इंटू एन प्लस 1/2, ये पहले मैं बता चुका हूँ। अब इसमें 2n+1/6 कर देते हैं, तो ये जो फार्मूला बनता है ये बनता है कि इनके क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग बनता है। अब आइए आगे आपको देगा क्रमागत सम संख्या के वर्गों का योग। अब देखिए सम संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, तो सीरीज हमें मालूम होनी चाहिए कि सीरीज हमारी क्या क्या बनेगी और क्या होती है। तो यहाँ पे जो क्रमागत सम संख्या होंगे वो स्टार्टिंग से होंगे आपके 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ये n का स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अब इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसमें कोई भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। देखेंगे यहाँ पे जो फार्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में n+2/6 होगा, 6 होगा। इसके पहले मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, फार्मूला ये बताया था n इंटू एन प्लस 1 क्लोज दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/6। अंतर सिर्फ इसमें आप देखेंगे किस चीज का है, तो यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये 2 का है, यहाँ पे 2n होता तो ये क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल हो जाता, और यहाँ पर अगर आपका 2 उठा करके मैंने क्या कर दिया इधर ला दिया, तो ये क्या हो गया, ये आपका बनेगा क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला बन जाएगा। और यहाँ पर हम इसको अब क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं आपको।
तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे देगा। क्वेश्चन आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट आपको यहाँ पे दे सकता है 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे कहेगा कि इसका योग बताइए या इसका मान बताइए, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंतिम पद होगा, ठीक है ना, अंतिम पद होगा, लेकिन घात को छोड़कर, घात को छोड़कर ये स्क्वायर हम नहीं लेंगे, सिर्फ 20 लेंगे, सिर्फ 20 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे फार्मूले को 20, और पहले मैं पूरा फार्मूला लिख देता हूँ, 20 प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में 20 प्लस 2 अपॉन या बटे 6। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा 20 गुणे 21 गुणे 22 बटे आपका हो जाएगा 6। इसको आप काटेंगे तो काट दीजिए, 3 दूना के 6, 3 सत्ते 21। ठीक है, और इसको काट दीजिए 10 बार में। तो अब ये आसान हो गया, अगर हम 22 सत्ते 154 होता है और 154 में 10 का गुणा करा देंगे तो आपका 1540 आ जाएगा, और ये आपका आंसर रहा। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन आपका इस तरीके से दे देगा, 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस डॉट डॉट यहाँ पे कर देगा आपको, चलिए ठीक है यहाँ तक लिख देते हैं 2500। कहेगा कि श्रेणी का मान बताइए या फिर इन पदों का योग बताइए, जो कि ये पद आपका कहाँ तक का है, ये 2500 तक का है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहले मुझे इस सीरीज को, इस श्रेणी को इस फॉर्म में बनाना होगा। क्या ये इस फॉर्म में बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी। तो पहले इस फॉर्म में हम इसको बना लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट डॉट, ये आपका हो जाएगा 50 का स्क्वायर। तो अब आपकी जो सीरीज इस तरीके से बन गई है, तो आपको मालूम हो गया कि 2 से लेकर के या फिर यहाँ पे सम संख्याओं का जो वर्गों का योग पूछा है वो 50 तक का पूछा हुआ है। तो अब यहाँ पे n इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 50, और यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अब डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे लगाऊंगा, फार्मूला नहीं लिखूंगा। आपका हो जाएगा 50 और ये आपका हो जाएगा 51, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 52 बटे 6। अब देखिए कैसे, यहाँ पे एक ट्रिक आपकी बन गई। अगर आपसे सम की बात कह रहा है, वो कर रहा है, तो वो कहाँ तक पूछ रहा है आपसे, स्टार्टिंग से पूछ रहा है कि 50 तक का। तो अब आपका यहाँ पे बना 50 में एक जोड़ा 51, फिर आपको 52, मतलब एक एक ऐड करके 52 तक का जाना है, 50 51 52। अब इसको आप काट दीजिए, ठीक है, 3 से काटते हैं, 3 दूना के 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आप इसको काटिए 3 से, तो 17 तिया 51 होता है। फिर आप इसको काट दीजिए, क्योंकि अगर इसको काटेंगे, देखिए मैंने इसको क्यों नहीं काटा, क्योंकि देखिए कैलकुलेशन में खुद माइंड के ऊपर डिपेंड, अपने माइंड के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है कि हम इसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं 2 से इसको काटता हूँ तो ये 17 से इसमें हम गुणा करा देंगे, फिर जो बड़ी संख्या होगी उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ 5 से गुणा कराएंगे और एक जीरो आगे बढ़ा देंगे, तो आपका ये कैलकुलेशन यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो आप इसको पहले काट दीजिए, 2 दूना के 4, 2 छक 12। तो यहाँ पे जो आपका आएगा 50 गुणे 17 गुणे 26। ठीक है, अब यहाँ पे आप गुणा 17 से 26 में कर सकते हैं, फिर आपका 50 से हो जाएगा। तो ये आपको बहुत फास्ट करना है, ठीक है। तो 17 छक्का 102 होता है आपका, बचा आपका 10, और 17 दूना के 34 और 10 44 होता है।
ठीक है, अभी देखिए आसानी से गुणा हो जाएगा। गुणा आप करेंगे तो पहले आप क्या करेंगे, 0 आप लगा दीजिए और यहाँ पे आप देखेंगे पहले गुणा करिए, 5 दूना के 10, 1 बचा, 5 चौको 20 और 1 21, 5 चौको 20, 22। इस तरीके से हम गुणा को करते हैं और ये आपका आंसर रहा। ठीक है, और भी है, और भी है। अगर आपसे कहता है, ये आपको समझ में आ रही होंगी बातें। चलिए अगला अब आपको फार्मूला बताता हूँ, उसमें क्या आपसे पूछेगा। अगर सम संख्या पूछा है तो विषम भी पूछ सकता है, ठीक है। और अगर विषम पूछेगा तो उसकी सीरीज क्या बनेगी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पर आपका देखिए, क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग। पहले तो सम था, अब विषम था। तो जब विषम बनेगा तो विषम में क्या बनेगी सीरीज भाई, विषम में 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ये n का स्क्वायर। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला यही होगा आपका, ठीक है। क्यों, क्योंकि सम और विषम संख्या का जो सर्वांतर होता है वो सर्वांतर आपका 2 होता है, वो सेम कंडीशन बनती है। तो सेम कंडीशन से यहाँ पे जो फार्मूला आपका बनेगा, ये चूंकि फार्मूला बनाया जाता है, ये फार्मूला जो बनेगा वो फार्मूला आपका यही बनेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दे देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल में देता हूँ। क्वेश्चन आपका बनाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ये करेगा 11 का स्क्वायर, है ना। और ये कहेगा कि इनका योग बताइए। तो यो योग बताएंगे तो यहाँ पे जो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सिर्फ 11 होगा, सिर्फ 11 होगा, घात को हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। घात को अगर आपने 11 या 11 स्क्वायर आपने ले लिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको n इक्वल टू 11 आपने लिया तो फार्मूले में पुट कर दीजिए, आपका वैल्यू n की आपका हो जाएगा 11। डायरेक्ट मैं फार्मूला लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, या फिर चलिए आपको पहले 11 यहाँ पे आपका हो जाएगा 11 प्लस 1, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 11 प्लस 2 अपॉन क्या हो जाएगा भाई 6, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 11 इंटू 12 इंटू 13 अपॉन 6 से काटेंगे 2 बार में, कैंसिल हो गया। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए आपने 11 का 2 में गुणा कर दिया, वो तो आपके ऊपर है। अगर 22 का गुणा डायरेक्ट आप यहाँ से कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए हम पहले 11 का गुणा 13 में भी करा देते हैं तो भी आपका हो जाएगा, है ना। तो वो आपके ऊपर है, आप चाहे जैसे गुणा कराइए। तो मैं तो कराऊंगा पहले इसमें गुणा कराऊंगा 2 का, 11 दूना के 22 और 22 का पहाड़ा आप सभी को आता होगा, 22 यहाँ के 66 होता है, बचा 6, 22 का नंबर 22 से 28। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन थोड़ी बड़ी संख्या ले लेंगे, बाकी ऐसा ही लगेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे देगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। चलिए इसको मैं ले लेता हूँ 41 कर लेता हूँ, ठीक है, का स्क्वायर। तो अब इसका आपको योग करना है। आप लिख सकते हैं का मान बताइए, का मान बताइए। तो क्या हो जाएगा भाई, n इक्वल टू आप सबको मालूम है कि हम सिर्फ 41 लेंगे। और तरीका देखिए, अगर मान लीजिए आपको ये फार्मूला इसमें
भूल गया है कि n है क्या है, तो सम और विषम वर्गों के योग में जो अंतिम पद होता है उसी को अंतिम पद को हम क्या करेंगे, उठाएंगे और एक एक जोड़ करके 3 बार आगे बढ़ाएंगे। 41 गुणे 42 गुणे 43 बटे आपका हो जाएगा 6। बस अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको काट दीजिए, 7 बार में आपका ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप गुणा करा सकते हैं, तो गुणा करा लीजिए। पहले आप गुणा किस में कराएंगे, देखिए अगर आप इसमें गुणा कराते हैं संख्या बड़ी हो जाएगी, फिर गुणा करने में दिक्कत होगी, तो अभी आप गुणा यहीं से करा सकते हैं। 41 गुणे आप 43 कर लीजिए। पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7 गुणे 41 गुणे 43, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम जब भी गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा 3, ठीक है ना। मतलब कि 41 यहाँ कितना हो जाएगा, 123 होगा, 12 शेष बच गया। अब यहाँ पे आप इसका गुणा कराएंगे 4 का 41 में, तो 4 चौके 16 होता है आपका, 164 बन जाएगा। देखिए माइंड में आप गुणा करिए, 164 बनेगा इसमें, और 12 इसमें आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 6 और 7 176, है ना। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 7 गुणे 176, ये आपका गुणा बना। अब डायरेक्ट हम 7 से गुणा कर सकते हैं, 7 तरीके 21 हो गया, 7 छक 42 हो जाएगा, 42 और 2 44 हो जाएगा, ठीक है। बचा 4, 7 सत्ते 49, 4 53 होता है, 5 7 का नम 7 5 12 होता है। तो यहाँ से आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमें विश्वास है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको और मैं कराता हूँ, और वो क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। क्वेश्चन वो थोड़ा सा अजीब टाइप से उठाता है और हमें लगता है कि ये हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए वो क्वेश्चन कहाँ से देता है और कैसे देता है, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। चलिए मैं थोड़ा स्लो इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे देगा, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन देगा 9 + 16 + 36 + 100 का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, का योग ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो सीरीज बन रही है वो सीरीज आपकी 3 से बन रही है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा 3 लिख दिया हूँ, कोई बात नहीं है। 9 लिखिए यहाँ पे, 9 + 16 + 25, ठीक है, वहाँ पे 36 नहीं था, और इसी प्रकार ये 100 तक का जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो सीरीज बन रही है वो सीरीज किस प्रकार बन रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 3 का स्क्वायर है, प्लस ये 4 का स्क्वायर है, प्लस ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। इसी प्रकार ये 6 के स्क्वायर तक की सीरीज बनेगी, और यहाँ पे आपका बनेगा 10 का स्क्वायर। तो जो ये क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग बन रहा है ये एक से नहीं बन रहा है ना। अगर मुझे एक से मालूम होता तो मैं फार्मूला लगाता हूँ, जो भी आपका फार्मूला बताया गया वो प्रथम से अर्थात एक से बनाया गया हुआ है, ठीक है। बीच से किसी अगर कोई श्रेणी आपके बीच से पूछता है तो वहां से नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे 1 का स्क्वायर से ले करके, आप निकालो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट आप करोगे 10 का स्क्वायर, यहां तक आप निकाल लो। यहां से निकालने के बाद आपको क्या करना होगा, ठीक है। इसके पहले ये जो है इसको हम माइनस कर दें तो ये सीरीज हमारी बन रही है ना, और ये सीरीज जब बनती है तो यही तो आपसे पूछ रहा था, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो इसी सीरीज का मुझे बताना है, तो मैंने पहले आपको 1 से लेकर के 10 तक का मान निकाल रहा हूँ, इनका योग निकाल रहा हूँ, और योग आपका क्या होता है हमने आपको बता रखा है। जो अब पहले आप क्या करोगे, फार्मूला लिख ही देता हूँ भाई, n+1, यहाँ पे 2n+1 अपॉन क्या हो जाता है 6 होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 इंटू आपका 10+1 इंटू आपका हो जाएगा 20+1 अपॉन 6। इनको आप जब भी सॉल्व करोगे 10 इंटू 11 इंटू आपका
21/6। इनको आप काट सकते हो, 3 से काटेंगे, 3 दूना के 6, और इसको आप काटोगे 7 बार में, और ये आपका कट जाएगा 5 बार में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 11 7 77 गुणे 5। तो जब भी आप यहाँ पे निकालोगे 77 में 5 का गुणा करोगे, 7 5 35 होता है, 3 7 5 35 और 3 38, आपका 385। ये जो 385 आया हुआ है वो 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं के वर्गों का योग आया हुआ है। अगर हम इसमें से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, और किसमें से घटाएंगे, इस पूरी सीरीज का जो योग आया हुआ है 385। तो 385 माइनस हमें मुझे क्या करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो जो सीरीज बचेगी हमारे पास वो आएगी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसका योग मुझे यहाँ पे क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 385 माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस इसका हो जाएगा आपका 4। तो इसमें से हम इसको घटाएंगे, मतलब ये 5 हो गया, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये दिख रहा होगा आपको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। चलिए मैं ऊपर थोड़ा लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने निकाला था 1 से लेकर के 10 तक की क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग, जो मेरे पास आया हुआ था वो 385 आया था, और इसमें से मुझे माइनस कर देना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर को। तो यहाँ पे आपका 385 माइनस ये आपका हो जाएगा, टोटल सॉल्व करेंगे तो 5, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 380। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको देता है और आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक और फार्मूला बताता हूँ, एक सीरीज आपको देगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे, आपको देगा क्रमागत संख्या के घनों का योग। तो क्रमागत संख्या के घनों का योग का क्या मतलब, क्या सीरीज बनेगी, सीरीज आपकी बन जाएगी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इसी प्रकार ये आपकी सीरीज प्लस n का क्यूब तक की बनेगी। तो इस तरीके से अब तो अब आपका ये और कठिन होता चला जा रहा है, लेकिन जब भी आपको कुछ फार्मूले मालूम होते हैं या कुछ तरीका मालूम होता है तो वो चीज़ें आसान बनती हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा आपका n इंटू एन प्लस 1/2 का आप सिर्फ कर देना होल स्क्वायर, और वो इसका निकल करके आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे अब देखता हूँ एक एग्जाम्पल, देखेंगे अगर आपको देखा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट आपको देगा 10 का क्यूब, ठीक है। तो बताइए इसका क्या होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, फार्मूले में सेट करिए वैल्यू इसकी जो है, यहाँ पे आप देखेंगे n इक्वल टू, मैं बार बार बताता हूँ, अंतिम पद होगा, ठीक है, अंतिम पद होगा, लेकिन घात को हम नहीं लेंगे, घात को नहीं लेंगे, ठीक, क्यों, क्योंकि वो गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपका होगा 10 इंटू 10 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो इसको आप काटेंगे 5 बार में, तो 11 5 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 55 का स्क्वायर करेंगे, और 55 का स्क्वायर करने का तरीका आप पहले देख लीजिए। यहाँ पे जब भी किसी संख्या के इकाई का अंक 5 हो उसके लिए स्क्वायर का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर किसी भी संख्या के यहाँ पे दिया है इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, तो हम पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और जो आपकी दहाई वाली संख्या है, ठीक है, तो इसके आगे की संख्या से गुणा कर देंगे, तो इसके बाद संख्या क्या आ जाएगी, 6 आएगी, और 6 से इसमें हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको हो जाएगा 3025, कितना होगा भाई, 3025 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी,
और आप लोग वीडियो को थोड़ा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मैं इसी तरीके से लेके आता रहूँगा टॉपिक को। जय हिंद, वंदे मातरम।